तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस जबरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के सीरीज में। तो फर्दर और आगे बढ़ने से पहले, मस्त मस्त प्रोग्राम्स बनाने से पहले हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझना पड़े। तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग जब भी प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को हम लोग को इफिशिएंट तरीके से बनाना पड़ता है। अब प्रोग्राम को हम लोग इफिशिएंट तब बोलते हैं जब वो प्रोग्राम सबसे कम टाइम लेता है रन होने में, रिजल्ट देने में। उसको हम लोग इफिशिएंट प्रोग्राम बोलते हैं। यस। तो कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम लेता है या इस प्रोग्राम की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो हम लोग को कैलकुलेट करने आनी चाहिए। यस। तो इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, दैट इज टू फाइंड सम ऑफ लेट्स से फर्स्ट 1000 नंबर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने टाइम कैलकुलेट किया और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कितना टाइम है वो कैलकुलेट किया और उसको दोनों को सेपरेट किया ताकि पता चल सके कि ये टोटल प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है। अगर मैं इसको रन करूं सो हम लोग को आ रहा है 0.09 सेकेंड्स। अच्छा, इसी प्रोग्राम को तुम लोग अपने सिस्टम पे रन करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। इनफैक्ट अगर मैं इसी प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे फिर से रन करूं तो ये कुछ और रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, तो मैं एक प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे रन कर रहा हूं तो अलग अलग सेकेंड्स आ रहे हैं, कुछ अलग अलग टाइम आ रहा है। तो टाइम को सेकेंड्स के फॉर्म में या आवर्स मिनट्स के फॉर्म में डिनोट करना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। दूसरा कोई अच्छा तरीका होना चाहिए। यहीं पे आता है हमारा बिग ओ नोटेशन काम में। कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा या किस प्रोग्राम की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ नोटेशन में। यस। चलो अब पता लगाते हैं, कैसे पता लगाएं कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा बिग ओ नोटेशन के फॉर्म में। वो कैसे पता लगाएं हम लोग वो सीखेंगे इसमें। ओके। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 2 या लेट्स से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 1, 2 एंड लेट्स से मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ x इंटू वाई, है ना। तो ये सब जो है कांस्टेंट टाइम लेते हैं। ये जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये कांस्टेंट टाइम लेते हैं और कांस्टेंट टाइम को हम लोग बोलते हैं बिग O ऑफ 1। ये भी लेगा बिग O ऑफ 1, ये भी लेगा बिग O ऑफ 1, ये भी लेगा बिग O ऑफ 1। यस, ये सब कांस्टेंट टाइम लेंगे। मेरे को कोई एरे इस लिस्ट में से कुछ एलिमेंट एक्सेस करना होगा, ये भी कांस्टेंट टाइम होगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, दैट इज बिग ऑफ 1। यस। अच्छा, अब मेरे को उस ऑल ओवर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, 1 + 1 दैट इज 2, 3, 4, 5 दैट इज O ऑफ 5। तो जब भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है O ऑफ 5 या O ऑफ 10 या O ऑफ 8, कांस्टेंट टाइम O ऑफ 18, कांस्टेंट टाइम लेता है कोई प्रोग्राम, तो जनरली हम लोग उसको O ऑफ 1 से ही डिनोट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उसको और सिंप्लीफाई करके O ऑफ 1 से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। O ऑफ 16, O ऑफ 13 ऐसा नहीं लिखेंगे, जनरली O ऑफ 1 ही लिखते हैं उसको सिंप्लीफाई करके। अगेन हम लोग ये सिंप्लीफिकेशन समझने वाले हैं अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगी चीजें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ चीजें हटा देता हूँ। हाँ ओके। एंड यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है। अगर ये असाइनमेंट हो रहा है तो ये भी लेगा कितना टाइम, O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम लेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट में इटरेट करता हूँ फॉर लेट्स से नेम इन नेम्स एंड यहाँ पे इफ नेम इज इक्वल टू लेट्स से नीलेश, इन दैट केस आई हैव टू प्रिंट यस। हाँ ओके। अब इसमें ये देखो, ये जो ऑपरेशन है ये कितने बार हो रहा है, कितने बार होगा। देखो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, 0 इंडेक्स में रखा हुआ है उससे शुरू करेंगे। ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे, क्या इक्वल है, नहीं है, प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अगेन इसको इससे चेक करेंगे, क्या इक्वल है, नहीं है, अगेन इसको इससे चेक करेंगे, क्या इक्वल है, नहीं है, अगेन इसको इससे चेक करेंगे, हाँ इक्वल है, प्रिंट यस होगा। ये ऑपरेशन कितने बार हुआ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उतने बार ये ऑपरेशन हुआ, है ना। तो हम लोग बोलेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ 1। इस पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बोलूंगा तो वो होगा O ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता, लेट्स से कि यहां पे मैं लिखता सुरेश और यहां पे ब्रेक कर लेता हूं, चलो लूप से ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा,
अब ये ऑपरेशन सिर्फ 2 ही बार होगा। यहाँ पे रमेश नहीं मिला, ओके, यहाँ पे सुरेश मिल गया एंड ब्रेक कर लिए, ऑपरेशन 2 ही बार हुआ। बट वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस हम लोग को वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर करना पड़ेगा। वर्स्ट केस में हम लोग को मे बी पूरा नीलेश तक के जाना पड़ेगा अगर यहाँ पे नीलेश होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोग्राम की, तो हम लोग वर्स्ट केस का सोच के कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रोग्राम वर्स्ट केस में पूरा n तक के जाएगा, पूरा n कंपैरिजंस होंगे, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज बिग ऑफ n, जितने लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम में एक लूप लगाया है, एक लूप, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। ये एक शॉर्टकट तुम लोग बोल सकते हो, अगर हम लोगों ने हमारे प्रोग्राम में एक लूप यूज किया है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, और n तक के अगर लूप जा रहा है तो, ठीक है, जहां तक के लूप जा रहा है, यस। अच्छा, इस ऑल ओवर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ अब। 1 + 1 दैट इज 2 + n दैट इज, ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या? और 2 नहीं, ये भी है 3, अच्छा 3 ये भी है ना, 3 प्लस, और इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी n, तो 3 + n। अच्छा, इसको भी अब हमको सिंप्लीफाई करना है। इन 3 और n में से बड़ा कौन सा है? n बड़ा है तो मैं इस 3 को एलिमिनेट कर दूंगा, तो इस ऑल ओवर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की O ऑफ n, जो सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा है तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अच्छा, अगर सपोज करो मैं फिर से यही लूप लगा लेता हूँ, Alt Shift डाउन किया, 2 बार लूप लगा लिया मैंने प्रोग्राम में। अब क्या होगा यहाँ पे? अब यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, 3 + 2n। अगेन, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 3 और 2n में से 2n बड़ा है, ये हटा दूंगा मैं, 3 को एलिमिनेट कर दूंगा। अब यहाँ से अगर 2n या 3n 10n ऐसा कुछ रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस n के आगे जो कांस्टेंट होगा उसको भी हटा देंगे। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा O ऑफ n ही आएगा। इस ऑल ओवर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही होगी, यस। ये समझे? ओके। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हटाता हूँ। अब मैं 2 नेस्टेड लूप यूज करता हूँ, 2 नेस्टेड लूप यूज कर रहा हूँ। फॉर लेट्स से यहाँ पे इस नेम की जगह में मे बी आई लिख देता हूँ, आई, एंड फॉर j इन नेम्स, एंड प्रिंट करते हैं आई और j को। अब बताओ ये लूप कितने बार चलेगा? एक बार ही हम लोग एक लूप लगाए थे तो ये चल रहा था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O ऑफ n, क्योंकि ये n तक चल रहा था। अब मैंने 2 लूप लगा लिए हैं तो ये चलेगा n × n टाइम्स, यस, n × n टाइम्स। तो अब इस लूप के कारण इस ऑल ओवर प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n²। इसको n × n को मैं n⁻², बोल सकता हूँ, दैट इज O ऑफ n²। तो एक शॉर्टकट है, अगर हम लोगों ने दो लूप यूज किए हैं किसी प्रोग्राम में तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2 लूप, मतलब 2 नेस्टेड लूप्स है ना, 2 नेस्टेड लूप्स यूज किए हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n²। अच्छा, अगर ये नेम्स ऐसा है एंड लेट्स से यहाँ पे मैं एक नेम्स 2 बनाता हूं, और यहाँ पे इसमें लेट्स से कुछ और रखते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, जो भी कुछ भी रख दो। अब मैं यहाँ पे एक बारी नेम्स में इटरेट करता हूँ और नेस्टेड लूप्स में, और एक बारी नेम्स 2 में इटरेट करता हूँ। तो इसकी टाइम सपोज करो इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अब n × m, यस, हाँ ऐसा होगा। बट अगर दोनों में ही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n² हम लोग बोल सकते हैं, यस। अगर 3 नेस्टेड लूप होते तो n⁻³ हो जाता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब हम लोग समझते हैं इन सब में से कौन सा सबसे बेस्ट है। उसको मैं एक चार्ट से तुम लोग को दिखाता हूँ। अगर कोई प्रोग्राम O ऑफ 1 टाइम लेता है, दैट इज कांस्टेंट टाइम, तो वो प्रोग्राम सबसे इफिशिएंट होगा, वो प्रोग्राम सबसे बेस्ट प्रोग्राम होगा। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या ये O ऑफ 1 में सॉल्व हो सकता है क्या? और O ऑफ अगर 1 में क्वेश्चन सॉल्व होगा, दैट इज उसमें एक सिंपल असाइनमेंट किया हुआ होगा,
तो मे बी अगर किसी प्रोग्राम को हम लोग को O ऑफ 1 में सॉल्व करना है तो कुछ मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला देखना होगा, वो प्रोग्राम सबसे एफिशिएंट होगा। हम लोग को लूप्स अवॉइड करने हैं अगर O ऑफ 1 में किसी प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो। यस अच्छा, O ऑफ 1 से थोड़ा कम एफिशिएंट log n, उससे थोड़ा कम एफिशिएंट O ऑफ n, उससे थोड़ा कम एफिशिएंट n log n। और ये जो है अगर तुम लोग यहाँ पे कलर्स देखो तो पिंक कलर वाले हॉरेबल है, ये थोड़े बैड है, ग्रीन कलर वाले गुड है, उससे ग्रीन वाले एक्सीलेंट है। ठीक है, n log n से थोड़ा कम एफिशिएंट n स्क्वायर, और n स्क्वायर से कम एफिशिएंट 2 to the power n, और ये फाइनली n फैक्टोरियल सबसे बेकार, सबसे हॉरेबल। अगर कोई प्रोग्राम n फैक्टोरियल अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n फैक्टोरियल, मतलब वो सबसे बकवास प्रोग्राम है, बेकार प्रोग्राम है। सिमिलरली ये भी 2 to the power n कोई अच्छा नहीं है, ये भी बेकारी प्रोग्राम। ठीक है ना। सो जैसे कि हम लोग सपोज हम लोग सर्चिंग करते हैं ना, ये हम लोग हम लोग सर्च कर रहे थे इससे पहले नीलेश को इस एरे में, तो उस सर्चिंग को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, सपोज मेरे को सर्च करना है यहाँ पे फॉर आई इन नेम्स 2 में सर्च करना है। लेट्स से ये एक लिस्ट है, नेम्स 2 में मैं सर्च कर रहा हूँ और मेरे को सर्च करना है लेट्स से 4, इफ i इज इक्वल टू 4। अच्छा, उसका मेरे को इंडेक्स सर्च करना है, तो इंडेक्स सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ, रेंज 0 से लेके जितनी लेंथ है उससे एक कम चलाऊंगा, तो लेंथ ऑफ नेम्स 2, एंड यहाँ पे मैं i इक्वल टू जब i नहीं, एक्चुअली वैल्यू एक्सेस करनी है, नेम्स ऑफ i इक्वल हो जाएगा लेट्स से 4 के, तो मेरे को उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, तो बेसिकली उसका इंडेक्स प्रिंट करना है। ठीक है, सो अगर इसको मैं रन करूं, सो 0 1 2 3 4, ओ सॉरी, यहाँ पे नेम्स 2 लिखना है, 2 में हम लोग सर्च कर रहे हैं। रन करूं तो अब ये आ रहा है, इंडेक्स रिटर्न हो रहा है बेसिकली फोर्थ, ये फोर्थ को मैं सर्च कर रहा हूँ, उसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा हूँ कि इस एरे में कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है 4, तो ये 0 1 2 3 इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो ये हम लोग लीनियर सर्चिंग कर रहे हैं, तो लीनियर सर्च कर रहे हैं, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। सिमिलरली हमारे पास एक और एल्गोरिथम होता है सर्चिंग के लिए, जब एरे सॉर्टेड हो या लिस्ट सॉर्टेड हो, वो होता है बाइनरी सर्च। अब वो इससे भी इफिशिएंट होता है, वो log n टाइम लेता है। ठीक है, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, वो 2 to the power n उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। रिकर्सिव एल्गोरिथम्स यूजुअली स्लो होते हैं, है ना। और कुछ और रिकर्सिव प्रोग्राम्स होते हैं जो n फैक्टोरियल हो, जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि एक स्ट्रिंग का परमुटेशन फाइंड करना। तो परमुटेशन फाइंड करने के लिए उसके कैरेक्टर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, दैट इज अगर किसी स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर्स हैं तो उसकी टाइम तो उसके कैरेक्टर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 3 फैक्टोरियल। अगर n कैरेक्टर्स हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n फैक्टोरियल। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं उनकी ऐसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। सो ये एक मैंने तुम लोग को आइडिया दिया किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो वीडियो एंड करने से पहले कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, सपोज मेरे पास किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2 to the power n to the power 2, और यहाँ पे भी मैं लगा लेता हूँ लेट्स से 2 एंड देन लेट्स से प्लस n प्लस 10 या 1। इसकी सपोज ये एक प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगेन सबसे बड़ा कौन सा है वो देखना पड़ेगा, सबसे बड़ा n और n to the power 2 में से क्या है, ये है, ये सबसे बड़ा है। तो अगेन मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा पूरे को, और फिर देखूंगा ये जो बड़ा स्केल कुछ कांस्टेंट रखा हुआ है तो उसको भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो ये होगी ऑल ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने इसको लिखा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अगर किसी प्रोग्राम की ऐसा होती है n to the power 2 प्लस n to the power 3, तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, n to the power 3, तो फिर उसके बाद मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, सिंपली उसको n to the power 3 ही लिखूंगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस प्रोग्राम की होगी n to the power 3।
अच्छा, कुछ n टू द पावर 3 से भी कुछ बड़ा है क्या? हो सकता है, दैट इज 2 टू द पावर n, कुछ रिकर्सिव एल्गोरिथम होगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा मैं उसी को रखूंगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा उसी को हम लोग रखेंगे, ठीक है। यस, सो ये हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन भी आई गेस पढ़ लिया है। अब तुम लोग क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी चीजें, कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं एंड उसको फिर सिंप्लीफाई वर्जन में कैसे लिखते हैं, ठीक है। यस, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।